प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है जिसमें हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति और महिमा कर पाते हैं। आइए आज के संदेश में आगे बढ़ेंगे। इस संसार में इन दिनों में बहुतायत से हम देख रहे हैं, जगह जगह भयावह घटनाएं जिसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, और हम और आप देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, इसको हम और आप सुन रहे हैं। चर्चाएं और प्रतिदिन रेडियो में, मोबाइल में, टीवी में और अनेक प्रसारण के द्वारा से इन घटनाओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो सचमुच में एक डरावना घटनाएं हैं। लोगों के लिए चारों तरफ दुख, मृत्यु का ही संदेश है। परंतु आइए आज हम दो घटनाएं बाइबल में से सुनेंगे, और आइए आज बीते हुए घटनाओं को जो बाइबल में से संबंधित है, हम उनकी चर्चा करेंगे, और इन घटनाओं से हम और आप कैसे मसीह जीवन में, अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में कैसे सजग होंगे, उनका आज हम लोग देखने पाएंगे। पहला घटना का वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने किया, जिसका उल्लेख लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 26 पद में मिलती है। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जैसा नूह के दिन में हुआ था। नूह के बारे में बाइबल बताती है उत्पत्ति 6 अध्याय में, और नूह जो है कैसे परमेश्वर के लिए वो कार्य किया। नूह के दिनों में एक जबरदस्त महाप्रलय, और उन दिनों में इतनी कठिनाई हुई जिसका वर्णन हम लोगों को मिलता है। परंतु ऐसे समय में परमेश्वर ने एक धर्मी नूह, केवल वो नूह नहीं था, लेकिन उनका जीवन ईश्वर के पीछे चलने की वजह से एक धार्मिक जीवन था। और बाइबल बताती है वो धर्मी नूह इस प्रलय से कैसे उनका पूरा परिवार को परमेश्वर ने उस बड़े प्रलय से, जल प्रलय से उनको बचा लिया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम इस बाइबल में जैसा अभी अभी हमने पढ़ा, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। आइए आगे हम देखेंगे नूह के दिनों में क्या हुआ था। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसके 27 पद। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। हाँ, नूह के दिनों में क्या हो रहा था? नूह के दिन में भी लोग आराम की जिंदगी जी रहे थे। नूह के दिन में भी लोग आनंद और खुशी से संसार में आनंद और खुशी से व्यतीत कर रहे थे। पर परमेश्वर ने नूह के दिनों में लोग आनंद मनाते, खुशी मनाते परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर को भूल गए, सृष्टिकर्ता को छोड़ दिए। और ऐसे समय में धर्मी नूह
परमेश्वर को याद किया और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता था। पर दूसरी ओर दुनिया के लोग, इस संसार के लोग उन दिनों में, जब तक नूह उस महाप्रलय आने से पहले, जब तक वो जहाज पर नहीं चढ़ा, तब तक लोग खाते पीते। अरे जीवन में क्या है, खाओ पियो आनंद मनाओ, सब लोग खुशी से नाचते देखते अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे और खा पी करके लोग इत्मीनान थे। दूसरी बात, नूह के दिनों में लोग ब्याह शादी उनमें होती थी और लोग पार्टी जा करके यहाँ वहाँ खाना पीना करते करते अपने जीवन को व्यतीत करते थे। यह था नूह का समय की बात। और नूह के दिनों में जब तक कि नूह जहाज पर नहीं चढ़ा, तब तक लोग यही करते रहे। और ऐसे समय में नूह जब ऐसी बातें हुई, तब नूह ने उन दिनों में क्या किया और उस जगह के लोगों ने क्या किया, आइए देखते हैं। एक तरफ नूह परमेश्वर को कैसे याद करता। इब्रानियों की पत्री और उसके 11वें अध्याय 7 पद। विश्वास ही से नूह ने उन दिनों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। जो विश्वास से होता है। नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर पर विश्वास करता था। बाकी संसार के लोग इस संसार में खाते पीते विवाह और शादी के बारे में दुनिया में सोच रहे थे, परंतु नूह परमेश्वर पर विश्वास करता था और परमेश्वर की आज्ञाओं पर उसने विश्वास किया। परमेश्वर जैसा जैसा उनको बोलता वैसा वो करते गया। दूसरी बात, नूह ने चेतावनी पाकर भक्ति के साथ कार्य किया। परमेश्वर से प्रार्थना करना एक भक्ति है, परमेश्वर को याद करना एक भक्ति है। परंतु उन दिनों के लोग केवल खाते पीते ईश्वर को भूल गए। वो अपने में विवाह शादी करके इतना ही एंजॉय कर रहे थे, आनंद मना रहे थे। उनके पास में भक्ति नहीं थी, ईश्वर के बारे में विचार नहीं था, और जिसके कारण से हम नूह की जिंदगी को देखते हो, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ में परमेश्वर के साथ कार्य किया। और इतना ही नहीं, अपने घराने को बचाने के लिए जहाज बनाया। और अंतिम बात, धार्मिकता का बारिश हुआ जो विश्वास से होता है। इस संसार में हम बिना धर्म के जी सकते हैं, आधर्म में रह सकते हैं जैसे नूह के दिनों में लोग रहे, परंतु आज हमारे लिए एक चुनौती भरा दिन है, समय है। जैसा हम देश में देख रहे हैं, जैसे हम अपने लोगों के मध्य में देखते हैं, आज परमेश्वर धार्मिकता को अपने लोगों में देखना चाहता है, जैसे उसने नूह के दिनों में किया। क्या खूबी थी जिसके कारण से नूह जो है जल प्रलय से बचा। आइए उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय 9 पद में हम देखेंगे। नूह की वंशावली यह है। हाँ, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। नूह में केवल इतनी खूबी थी कि वो अपने जीवन में, बाइबल बताती, वो धर्मी पुरुष था, वो खरा था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। प्रभु का धन्यवाद। वो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर की दृष्टि में अपने को पवित्र बनाए रखा। संसार जैसा चल रहा था वैसा नहीं चला, और जिसके कारण से हम और आप देखते हैं परमेश्वर ने उनको जल प्रलय से बचा लिया।
आज क्या आप इस संसार में परेशान है? परमेश्वर इस नूह के जीवन से हमको और आपको समझाना चाहता है। इतना ही नहीं, उस घटना का कारण क्या था? क्यों परमेश्वर जल प्रलय से ये सारे संसार को नाश करना चाहा? क्यों परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा से इस संसार के अंदर में इस घटना से परमेश्वर नूह की जिंदगी को आशीष देना चाहता था? आइए देखते हैं उत्पत्ति की किताब और उसके 6 अध्याय 3 पद। मनुष्य का जीवन में हम और आप देखते हैं इंसान परमेश्वर से बलवा करना शुरू कर दिया। जो उनके मन में इच्छा होती थी उन दिनों में वे परमेश्वर से बलवा करने लगे, और जिसके कारण से परमेश्वर ने उनकी जिंदगी को देखा और कहा ये मनुष्य शरीर में है, ये शरीर है। और तब हम देखते हैं और कौन सी घटना का कारण था। 6 अध्याय का 5 पद बतलाती है मन के विचार उनका निरंतर बुरा ही होता रहता था। 6 अध्याय का 11 पद कहता है ये पृथ्वी पर उपद्रव भर गई। 6 अध्याय का 12 पद कहता है सब प्राणियों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। ये हम और आप ऐसे देखने पाते हैं। यही कारण से इस संसार में ऐसी घटना को हम देखने पाते हैं। और परंतु मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। ओ परमेश्वर कितना दयालु है, कितना भला है। यह थी पहली घटना जिसके द्वारा से हम और आप देखते हैं हमें परमेश्वर के लिए कैसे इन दिनों में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। नूह का पर्याय में, नूह के समय में जब ऐसी प्रलय आया सब कुछ नाश हो गया। लोग उन दिनों में भी मृत्यु में छिला रहे थे। जानवर, जीव जंतु, जितने प्राणी सब के सब मर गए, परंतु 8 व्यक्ति जिनको परमेश्वर ने बचा लिया। ये एक बहुत बड़ी दर्दनाक बात है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस दुनिया से प्रेम करता है और प्रेम के कारण से आज नूह को बचा लिया अपनी महिमा के लिए। दूसरी घटना जिसका वर्णन पतरस ने उल्लेख किया है, दूसरा पतरस 2 अध्याय 7 पद को पढ़ेंगे। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। परमेश्वर ने लूत को पतरस बतलाता है, कहता है कि धर्मी लूत बचाया गया आग और गंधक की वर्षा से सदोम और अमोरा में। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसके 28 वचन को हम इस समय पढ़ें। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, उन दिनों में भी लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे और घर बनाते और उसमें रहते थे। नूह के दिनों में भी क्या हुआ था मेरे प्रियो? उन दिनों में भी लोग खाते पीते आनंद खुशी मना रहे थे, लेन देन करते थे। इतना ही नहीं, पेड़ लगाते और घर बनाते, अपने जीवन को व्यतीत किया। परंतु लूत उन दिनों में क्या किया? दूसरा पतरस 2 अध्याय 7 पद से आगे पढ़ेंगे। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, ये धर्मी लूत अशुद्ध अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से दुखी था, छुटकारा दिया। परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। आगे, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए हाँ,
और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता हर दिन सच्चे मन को पीड़ित करता था। जब देखता था, जब उन दिनों में वो पहला वो अपने अशुद्ध अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन को देख करके दुखी होता था। दूसरा, अधर्म के कामों को देखकर सुन सुनकर हर दिन सच्चे मन को पीड़ित करता था। परमेश्वर के लिए सच्चाई से जीवन जीना, परमेश्वर के लिए अपने हृदय को परमेश्वर के प्रति चलना। मेरे प्रियो, लूत ने उन दिनों में अपने जीवन को परमेश्वर को याद करके बुराई का साथ नहीं दिया, अशुद्ध चाल चलन में वो अपने आप को नहीं लगाया। और यही कारण है परमेश्वर के लिए उसने अपने जीवन को सच्चे मन को पीड़ित करते हुए अच्छा जीवन जीने का कोशिश किया। क्या खूबी थी जिसके कारण से लूत को परमेश्वर ने आग और गंधक की वर्षा से बचाया? आइए हम देखते हैं, क्योंकि इसका कारण हम और आप परमेश्वर के वचन में पाते हैं। क्योंकि अब्राहम ने उनके प्रति प्रार्थना किया, मध्यस्थता की प्रार्थना किया कि हे प्रभु, ये दुष्ट के साथ में क्या आप धर्मी को भी मार देंगे? और इस प्रकार से अब्राहम ने अपने भतीजे लूत के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना की, अपने घराने को बचाने के लिए प्रार्थना किया। और जिसके कारण से परमेश्वर ने लूत के ऊपर में सदोम से धर्मी होने के कारण से उनको वहां से बाहर निकाला, क्योंकि वो सच्चे मन को पीड़ित करता था। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, माता पिताओं, क्या कारण थे उन दिनों में, लूत के दिनों में? आइए देखते हैं उत्पत्ति के किताब 19 अध्याय और उसके 5 पद। बाइबल बताती है उन दिनों में लोगों की जिंदगी पाप में भरा पड़ा हुआ था। और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ। और उन दिनों में ऐसी बहुत दर्दनाक बुरी बातें थी, और उन दिनों में परमेश्वर ने लूत को बचाया। और बचाने का कारण क्या था कि वो सच्चे मन को पीड़ित करता था। परंतु दूसरी ओर की घटना, जो लोगों के बीच में इतनी बुराइयां भर गई थी, मनुष्य का विचार इतना नीचे उतर आया था, नीचता में उतर आई थी, लोग पुरुषगामी हो गए, जिसके कारण से ये घटना उनके बीच में। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 10 पद में हम इस वचन को पाते हैं, ये अशुद्ध अभिलाषा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, शरीर के अनुसार चलते थे, जिसके कारण से परमेश्वर ने उस घटना को उस जगह पर लाया। अगर उत्पत्ति 19 अध्याय 29 पद को देखते हैं, फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम को याद करके परमेश्वर ने लूत को घटना से बचा लिया। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट पुलट कर दिया, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय माता पिताओं, भाई बहनों, ये 2 घटना जिसका मैंने जिक्र किया, आपको कैसा लगता है? यदि सारी पृथ्वी जो है इतना सुंदर परमेश्वर ने बनाया था, सब कुछ डूब गया, केवल 8 प्राणी परमेश्वर के लिए बच गए।
याद करें, सदोम और अमोरा राख के राख में बदल दिया गया, जला दिया गया। क्या जानवर, क्या जीव जंतु, क्या चीज वस्तुएं जितनी थी सब कुछ जला दिया गया। उन दिनों में क्या हो रहा था हमने जिक्र पाया। नूह के दिन में लोग खाते पीते, विवाह शादी हो रही थी। लूत के दिनों में लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते, घर बनाते। आज का वर्तमान संसार में क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है और लोग कैसे संकट से गुजर रहे हैं, आइए हम वचन के अनुसार देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय, अगर उसके 7 पद से लेकर के 24 अध्याय तक हमें इन दिनों की घटनाएं के बारे में हमें मालूम पड़ता है। और संकट और कलेश जारी है, ये समय हम और आप चल रहे हैं। आज जो बीमारियां हो रही हैं, आज जो मृत्यु चारों तरफ छा रही हैं, आज लोग इतने भूखमरी से परेशान हैं, आज बेरोजगार हो रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसका वर्णन बाइबल में पहले ही इन दिनों के बारे में बतलाया गया है। और ऐसे समय में हम और आप आ गए हैं। इन दिनों में क्या हो रहा है, लोग भरमाने वाले, तरह तरह की बातों को उड़ाने वाले आ गए हैं। लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करने की बातें, यीशु के नाम को लेने वालों को सताओ, भाई भाई को, पिता पुत्र को घात कर रहा है, बच्चे माता पिता के विरोधी हो गए हैं। इन दिनों में बड़े बड़े भूकंप हो रहे हैं, जगह जगह अकाल हो रहा है, महामारियां जिसके बारे में हम वर्तमान में गुजर रहे हैं। और ऐसी बीमारी से सारे विश्व, सारे देश देश के लोग इन भयंकर महामारी से, डर से आज उनके पास में कोई दवा, कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है। इन दिनों में हम ऐसे घटनाओं से गुजर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आकाश से भयंकर बातें हो रही हैं मेरे प्रियो। इसलिए आइए लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 25 पद को पढ़ेंगे। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। हाँ, बाइबल बताती है सूरज, चांद, तारों में चिन्ह दिखाई दे रहा है। पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट हो रहा है। और इतना ही नहीं, समुद्र में गर्जन, लहरों का कोलाहल हो रहा है। इतना ही नहीं, भय पैदा हो गया है। आज के दिनों में कब मृत्यु होगी, कब किस प्रकार का हमको और आपको सामना करना पड़ेगा। मैं पिछले दिन एक परिवार से बात कर रहा था जिसका बेटा अभी झारखंड से बाहर में काम करने के लिए गया है, फंसा हुआ है। ओ माँ आंख में आंसू लेते हुए इस बात को बोल रही थी, पता नहीं अगर उसको कोरोना बीमारी हो गया तो मेरे परिवार के लोग देख नहीं पाएंगे। आज चिंता, भय चारों तरफ बढ़ा हुआ है। हाँ प्रियो, आप जो सुनने वाले हैं, ऐसे ही कई लोगों के साथ में, कई लोगों के परिवार के साथ में आज अपने प्रियजन को खोने का डर है। आप माता पिता से अलग, परिवार से अलग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, परंतु ये बाइबल की बातें पूरी हो रही हैं।
इस कारण आइए हम और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को हम और आप संवार लें। आयु हमारे जीवन में हम इस बात को देखने पाते, नूह की घटनाओं से हमने देख पाया, लूत की घटनाओं से, और ये सारी घटनाएं, अभी जितनी घटनाएं हो रही हैं, चाहे इस पृथ्वी पर, चाहे आसमान में, जहां कहीं भी जो घटनाएं हो रही हैं, एक ही बात को ये इंगित कर रही हैं, वो है यीशु का आने का संकेत है। यीशु मसीह आने वाला है। लूका रचित सुसमाचार 21 का 31 पद को पढ़िए। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु आने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये बातें जो आज इन दिनों में गुजर रही है, हम और आप पाते हैं यीशु मसीह का आने का संकेत हो रहा है। तो हमें और आपको क्या करना चाहिए जब यीशु मसीह हमारे और आपके लिए आने वाला है? लूका रचित सुसमाचार और उसके 21 अध्याय 34 पद से 36 पद में बाइबल बताती है, और यही बात बताती है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इस बात को इन अंतिम दिनों में हमको और आपको करते रहना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जबकि लोग हाय हाय चिंता और व्यर्थ इन समस्याओं के बारे में प्रतिदिन बात कर रहे हैं, परंतु हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है। लूका रचित सुसमाचार 21 का 34 से 36 पद तक पढ़िएगा। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आइए, परमेश्वर साफ साफ अपने वचन में कह दिया है, हम और आप जीवन में सुस्त ना हो जाएं, चिंताओं में भरे ना पड़े रहें, परंतु जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, और हम और आप आने वाले इन घटनाओं के सामने प्रभु यीशु के सामने में हम खड़ा होने की योग्य बने। मेरे प्रियो, इतना ही नहीं, प्रभु का वचन हमें दूसरा पत्रस 3 अध्याय 10 पद से लेकर के 12 पद की बतलाती है कि हमको जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हमको और आपको क्या करना चाहिए। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हाँ, ये सारे पृथ्वी, एक ऐसा समय था नूह के दिनों में जब महाजल प्रलय के द्वारा से नाश हुआ, सदोम और अमोरा जला दिया गया आग और गंधक से। इस समय का ये जो वर्तमान संसार है, जिसके बारे में बाइबल में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि ये एक दिन पिघलने वाली है, ये जलाई जाएगी। आगे पढ़िएगा। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, प्रभु का आने का बाट कैसे जोहते रहना है, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, और उसको जल्द आने का यत्न कैसे करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे, आग से पिघल जाएंगे, और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे, और आकाश के तप्त होकर के गण जो हैं तप्त होकर के गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं।
हम और आप ये इस पृथ्वी पर, मेरे प्रिय भाई बहनों, जो एक दिन समाप्ति की ओर जा रहा है, आकाश और पृथ्वी सब कुछ भस्म हो जाएगा, परंतु हम एक नई आकाश और पृथ्वी का इंतजार कर रहे हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी और जिसमें धार्मिकता वास करेगी। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें पवित्र होना है, यीशु के आने का बाट जोते रहना है, परमेश्वर यही चाहता है। मेरे प्रिय लोगों, एक घटना याद आता है। एक बार दो साथी एक साथ सो रहे थे और मध्य रात्रि में जब सो रहे थे, अचानक बगल वाला मित्र जो है बिस्तर से नीचे गिर गया। अचानक जागने के बाद पहला मित्र उसको ढूंढना चाहा, और जैसे वो ढूंढ रहा था उसी में उसको पता चला कि बगल में नहीं है। और रात में उठ बैठा और सोचने लगा, है प्रभु उनको उठा लिया और मुझे छोड़ दिया। और वो चिल्लाने लगा। रात में उठ करके वो प्रार्थना करना शुरू किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस व्यक्ति का ये उदाहरण से हम इस बात को सीखते हैं, जागते हुए व्यक्ति का प्रार्थना। हम और आप ऐसे ही जागते हुए अपने को सजग रखें, अपने जीवन को प्रार्थना में बनाए रखें, जागते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस समय जब देश देश के लोग संकट में पड़े हैं, जब चारों तरफ मृत्यु का संदेश है, जब लोग निराशा में पड़े हुए हैं, आज कई घरों में माता पिता भाई बहन भूखमरी से गुजर रहे हैं, अकाल का सामना कर रहे हैं। हाँ परमेश्वर, आपने दयावंत हाथ को बढ़ा करके उन्हें सहायता कर, उन्हें मार्ग बता। और प्रभु जी ने अंतिम दिनों में जैसा तूने प्रभु नूह के जीवन में कार्य किया, तूने जल प्रलय से बचा लिया, उन पर अपनी दृष्टि को बनाए रखा। जिस प्रकार से लूत को तूने प्रभु जी उन आग और गंधक से बचा करके उनको बाहर निकाला, हमारे इन प्रियों को भी प्रभु इस समय जो दुख में है, निराश में है, जो आज तक तुझे नहीं जानते हैं, विश्वास किस पर करना है नहीं जानते हैं, प्रभु मदद कर, सहायता कर। होने दे पिता परमेश्वर, आज नूह के समान प्रभु जी तुझ पर विश्वास करने वाले बन जाएं, अपने जीवन को खराई से व्यतीत करें, धार्मिकता का जीवन जिएं। लूत के समान प्रभु अपने चाल चलन को बदल लें, और इतना ही नहीं, सच्चे मन को प्रतिदिन पीड़ित करते हुए तेरे मार्ग में चलें। प्रार्थना करते हैं, आपने अपने वचन में कहा है, अपने लोगों को तू अंत तक कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये संसार जो प्रभु एक दिन जलाया जाएगा, जहां लोग नाश हो जाएंगे, पर इससे पहले तो अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। प्रभु जी, अपने लोगों को आज जिन्होंने आपके वचन को सुना है, अंत तक तुझ में विश्वास युक्त बने रहने के लिए प्रभु मदद करना, धीरज देना, आपके वचन के अनुसार कलेश में स्थिर रखना, प्रार्थना में निरंतर बने रहने के लिए शक्ति देना। धन्यवाद करते हैं पिता, आज तूने प्रार्थना को सुना, आशीष दी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन।